अब ऐसा भी नहीं कि फरहान ने आके बोला हो नहीं नहीं मैं तो नेचुरल हूँ भाई, बट आई थिंक आप लोगों के लिए क्लियर होना चाहिए बिकॉज इससे आपको गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। हे यू गाइस, फरहान अख्तर की तूफान देखी आपने? भाई क्या ट्रांसफॉर्मेशन करी है बंदे ने 47 ईयर्स की एज में। काफ़ी यूट्यूबर लगे हैं बताने में कि वो एनहांस्ड है कि नेचुरल है। वेल मैं भी ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ, बट उसके साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि नैटी और नॉट से कुछ सीखने को ज़्यादा मिलता नहीं है। इस वीडियो में 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट में जब उनकी रेजीम थी, जो ट्रेनिंग था, जो डाइट था, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एंड जो सेकंड पार्ट होने वाला है इसी के अंदर, दैट इज गोना बी इफ ही इज नैटी और नॉट। सी फरहान शुरू से ही वी हैव सीन हिम एज अ लीन पर्सन, बहुत ही पतले, जिनको बहुत मुश्किल होती है वेट गेन करने में, मसल गेन करने में। ये उनकी बचपन की फोटो है विद ऋतिक रोशन। इसमें देख के पता चल रहा है कि फरहान के जेनेटिक्स में साइज गेन करना ही मुश्किल है, वेयर एज ऋतिक हैज़ अ गुड जेनेटिक स्ट्रक्चर, ही हैज़ सम मसल। अब आप ये देखो, हमने इनको देखा था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में। ही डिड लुक लाइक समवन विद फेयरली लो बॉडी फैट परसेंटेज बट वेरी लो मसल। ZNMD आई थी 2011 में, फिर आई 2013 में भाग मिल्खा भाग। वहां दिमाग हिल गया था भाई, ऐसे हमने फरहान को कहीं नहीं देखा था। तब से लेके वजीर तक फरहान हैज ड्रिफ्टेड, मतलब अपने मसल ग्रो करके बहुत ज्यादा, फिर वापस अपनी बेस लाइन पे आना, फिर मसल ग्रो करना, फिर वापस बेस लाइन पे आना, ऐसा बहुत बार किया फरहान ने। इसके बाद हम आए तूफान में इन 2021। उफ, दिस टाइम ही इज मोर रिप्ड देन लास्ट टाइम। #कोच ग्रेग। सो पहले बात करते हैं फरहान के जो कोच है उनके बारे में। ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड कोच बाय द नेम ऑफ समीर जोरा। ये फरहान अख्तर के बहुत पहले से कोच हैं एंड ही इज ऑल्सो फ्रेंड। उन्होंने ही फरहान की ट्रेनिंग कराई थी, वो भाग मिल्खा भाग। उसके अंदर उनका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड द कार्डियो दैट वाज डन बाय मिस्टर समीर जोरा। पहले बात करते हैं उनकी न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग के बारे में। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में हमने फरहान को देखा था एज अ स्किनी फैट पर्सन। भाग मिल्खा भाग के लिए उनके ट्रेनर ने बताया कि ही हैड टू ट्रेन फॉर 13 मंथ्स। जो उनकी ट्रेनिंग थी दैट वाज वेरी हाई वॉल्यूम। जो बेसिक ट्रेनर नहीं होते जिम के, जैसे वो ट्रेन कराते हैं आपको, 100 सिटअप्स करो, 100 क्रंचेस करो, 100 स्क्वाट्स करो, ये सब जो वर्कआउट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी ही थी। फरहान यूज्ड टू डू 300 स्क्वाट्स, लंजेस, लेग प्रेसेस, ये सब, एंड बहुत ज्यादा काफ रेजेस। ही आल्सो डिड 2500 to 3000 क्रंचेस, सिटअप्स एंड लेग रेजेस एवरी सिंगल डे। उनकी डाइट भी बहुत अच्छी नहीं थी। ही वॉज ऑन अ वेरी हाई कैलोरी डेफिसिट। इन 13 महीनों में भाग मिल्खा भाग के ही ऑल्सो वेंट फॉर लिक्विड डाइट्स फॉर 5 days फॉर 3 weeks एट लीस्ट। उसमें ही ओनली हैड जूसेस, ग्रीन टीज, वाटर, कोकोनट वाटर एटसेट्रा। वेल, बेस्ट डाइट, बेस्ट ट्रेनिंग तो नहीं थी, बट इट डिड गिव हिम रिजल्ट्स, सो व्हाई नॉट। नैटी और नॉट आप सोच रहे होगे, बट रुक जाओ, एंड में जाके बताऊंगा। इस बार फॉर तूफान थैंकफुली ही हैड 2 different trainers. There were Daryl Foster and Drew Neal, जिन्होंने इनको बहुत अच्छा रेजीम दिया ट्रेनिंग का, unlike his training for Milkha. Yes, समीर जोरा ने भी उनको ट्रेन किया, but his main trainers, his boxing trainers were Drew Neal and Daryl Foster. So for Tufan, he had 5 to 6 hours of boxing training, he had resistance training, and he also had some endurance training. 5 घंटे बॉक्सिंग इसलिए because he had to start from basics, he had to learn like a professional boxer. तूफान के लिए उनके 2 phases थे। There was a bulking phase and there was a cutting phase. His training remained the same, bulking और cutting के टाइम पे 5 दिन वो हफ्ते में ट्रेन करते थे, सिर्फ सैटरडे और संडे ऑफ था। बेसिक बॉडी बिल्डर स्प्लिट था, बट इट वॉज इफेक्टिव फॉर हिम, इट्स विजिबल। मंडे वॉज चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, Tuesday back and biceps, Wednesday was just a HIIT training, high intensity interval training, Thursday was shoulders and traps, and Friday was legs. उन्होंने एक बॉडी पार्ट को एक ही बार ट्रेन किया हफ्ते में, बट इट वॉज सो इंटेंस। 20 सेट थे हर मसल के लिए, उसके साथ 5 से 6 घंटे की बॉक्सिंग ट्रेनिंग, दैट्स इनफ टू किल अ पर्सन। अब बात करते हैं उनकी न्यूट्रिशन और डाइट की। जो पहला फेज था, जो बल्किंग फेज था, उस टाइम पे फरहान वाज गिवन ओवर 5000 कैलोरीज। उनकी मेंटेनेंस कैलोरीज आर 2500, सो 2500 कैलोरी का सरप्लस खा रहे थे वो। इवन जब उनका पेट भर जाता था, ही वाज फोर्स्ड टू हैव प्रोटीन शेक्स। इस टाइम पे उनकी सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी। ही वाज अलाउड टू हैव एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड टू हैव। In this phase, he gained about 15 kgs of fat and muscle. That was pretty clear. अब कटिंग के फेज पे 85 kg से 77 kg पे आए वो। He not only cut down all that fat, he also built muscle. 70 kg से 85 पे गए, 15 किलो गेन किया। उसके अंदर से he cut down all the fat and built muscle. Around 7 kg muscle उन्होंने build किया। That's very hard to build in only 18 months. At first जो उनकी कैलोरीज थी, they were taken down to 3000 from 5000. उसके बाद उसको और लो कर दिया गया at 1500 calories every single day. उसके साथ ही was taking diuretics to cut down all the water from his body to highlight his abs. 1500 कैलोरी, भाई सोच रहे हो कितना बड़ा डेफिसिट है। मसल बिल्ड करना तो छोड़ो, बंदे 1500 पे मेंटेन नहीं कर पाते मसल एट 47। ऑल ऑफ दिस वाज डन इन अबाउट 18 months और 1.5 years। अब बात करते हैं आपकी फेवरेट चीज की, नैटी और नॉट। ये याद रखो, फरहान की मेहनत, फरहान की डाइटिंग ट्रेनिंग उनसे कोई नहीं ले सकता। ही पुट इन ऑल हिज वर्क फॉर दैट। ऑल्सो मानना पड़ेगा फरहान के जेनेटिक्स, ही इज अ हाइपर रिस्पॉन्डर। 6 से 8 घंटे की ट्रेनिंग पूरी, उसके साथ आपको इतने बड़े डेफिसिट पर डाइटिंग करना बहुत मुश्किल है यार। अगर आपको लग रहा है कि स्टेरॉइड्स लेने से बॉडी बन जाती है, आप जानते नहीं हो आपके जिम में कितने लोग इंजेक्ट करते हैं। डायना बोल लेते हैं, आपने इसके बारे में सुना होगा, फिर भी उनकी बॉडी नहीं बनती।
जब ऐसे लेवल पे आ जाओ, फिजिक हो ऐसी, ऐसी मोटिवेशन हो, ऐसी डेडिकेशन हो, तब ऐसे बोल सकते हो यार स्टेरॉइड्स वाली बॉडी, वरना नहीं बोल सकते। फरहान अख्तर इज 47 ईयर्स ओल्ड, इज ऑलमोस्ट 50। आपको पता है इस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन कैसे डिक्लाइन करता है यार। यहाँ न्यू मसल टिश्यू तो छोड़ो, ओल्ड को मेंटेन करना ही इतना मुश्किल होता है। अब एक चीज़ देखेंगे, मिल्खा के टाइम पे ही डिड बिल्ड अ ग्रेट फिजिक, मायोन्यूक्लिया उन्होंने बिल्ड किया था, मसल मेमोरी बिल्ड किया था। सो गेटिंग बैक टू हिज ओल्ड फिजिक मस्ट हैव बीन ईजियर देन द फर्स्ट टाइम ही डिड इट। बट ये भी याद रखो कि इतने लोग इतने सालों से जिम जा रहे हैं, फिर भी ऐसा नहीं दिख पाते। यस, ट्रेनिंग न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट थे, बट he was on 1500 calories, guys. He cut down all that fat and built around 6-7 kg of pure, lean, good quality muscle at age 47. According to me, keeping all of these factors in mind, I don't think it's a natural transformation. अब ऐसा भी नहीं कि फरहान ने आके बोला हो नहीं मैं तो नेचुरल हूँ, भाई ऐसा नहीं बोला फरहान ने। बट आई थिंक आप लोगों के लिए क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इससे आपको गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। फरहान नीड्स टू गेट रेडी फॉर द स्क्रीन। उनको एक सर्टन वे दिखना होता है, एक सर्टन वे लगना होता है, टू गेट पेड, टू गेट अ रोल इन द मूवी। उनको पैसे मिलते हैं उसके, दैट्स देयर जॉब। अगर आपको कुछ सीखना है फरहान से, इट शुड बी द डेडिकेशन, द हार्ड वर्क। इस एज में मैं लोगों को देखता हूँ, दे आर सो लेजी, दे डोंट वांट टू गेट ऑफ द बेड, जिम नहीं जा पाते, वॉक नहीं कर पाते, कचरा खा रहे होते हैं। इन्होंने 50 साल में बॉडी बना ली भाई, बहुत मेहनत लगती है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप compete नहीं करते, अगर आपको अपनी बॉडी से पैसे नहीं मिल रहे, यू रियली डू नॉट नीड टू वर्क विद एनाबॉलिक्स। आप नेचुरल रहिए। इट्स गोना बी हार्ड बट इट्स गोना बी वर्थ इट इन द एंड। पीयर प्रेशर में आके लोगों की फालतू बातें सुन के जो आपको टॉन्ट करते हैं, इसकी वजह से शॉर्टकट्स ले लेते हैं लोग, साइड इफेक्ट्स आपकी पूरी लाइफ रह सकते हैं। सो डू कीप दैट इन योर माइंड। ऑलवेज हैव अ डॉक्टर बाय योर साइड इफ यू एवर प्लान ऑन डूइंग एनीथिंग। प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड वेरी सेफ। Thank you for watching, you guys. If you enjoyed the video, please do leave a thumbs up and subscribe if you haven't yet. I'll see you all very soon. Check out Health by Kiro on Instagram. We hit 16,000, guys. Love you all.